डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद लिखते हैं, तुम कब्र में हज़ारों साल तक क्या करोगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मैं आज एक बड़ी सबक आमोज़ वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो किसी ने ये मेरे साथ शेयर की है और उसने, मैं डॉक्टर साहब को नहीं जानता, डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद साहब का हवाला दिया है। मैं उसी हवाले से ये वीडियो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि वो लिखते हैं कि तुम हज़ारों साल कब्र में क्या करोगे। आगे चलकर वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जो मेरे साथ बहुत कारआमद साबित हुआ। यानी वो डॉक्टर साहब अपना हाल बयान कर रहे हैं, और जिससे मैं अपने अल्लाह से तल्लक पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने लगा। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ कि वो क्या है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कब्र खौफनाक है, ज़ाहिर है नेक लोगों के लिए नहीं, बुरे लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है कब्र। मैं इसके बारे में जब सोचा तो मुझे बहुत खौफ आया। उस वक़्त मेरी उम्र 54 साल थी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं 54 साल के करीब था। मैं दुनिया से और इसकी चीज़ों से तंग आ चुका था। अच्छा, तो जब मैं कब्र में जाकर अकेला रहूँगा सैकड़ों हज़ारों साल तक, तो मैं क्या करूँगा। ये 54 साल की उम्र में मुझे सोच आई, क्योंकि 54 साल तक मैं दुनिया की हर चीज़ मुझे मिल चुकी थी। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं कमा चुका था, खाना पीना, गाड़ी, बंगला, सब कुछ अल्लाह ताला ने अता कर दिया था। आगे अब जो 54 से ऊपर दिन जैसे जैसे ढलते थे, तो मैं सोचता था कि मैंने तो अब कब्र में जाना है। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, मेरी उम्र में जाएंगे। तो क्या तुमने कभी इसका तसव्वुर किया है कि हमने अब कब्र में जाना है। तो इसलिए मैंने एक तरीके पर 54 साल की उम्र में अमल करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने किस तरीके पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने कहा, कब्र में कुछ सामान की ज़रूरत होगी, लिहाजा मैंने इस्तग़फ़ार, तौबा का तसव्वुर करने लगा। यानी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 या अल्लाह माफ़ कर दे। जैसे मैं इसे और तसव्वुर में ये करता कि जैसे मैं इसे अपने कब्र की तरफ भेज रहा हूँ, ताकि वो वहाँ मेरा जो तौबा करना है वो वहाँ मेरा इंतज़ार करे, ताकि मेरी तन्हाई का वो साथी हो। अल्लाह की कसम,
मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी कब्र को मुकम्मल डेकोरेट कर देने का अमल शुरू कर दिया है। कब्र के एक एक कोने में हज़ारों तस्बीहात, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, कुल वल्लाहु अहद, मुख्तलिफ़ किस्म के वजीफ़े, तस्बीहात वो मैंने भेजने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि मेरे सर के करीब कम अज़ कम 300 ख़त्मे कुरान जमा हो चुके हैं, जो मेरे लिए आरामदेह बिस्तर का सबब बनेंगे। हर रुकू मैं ये तसव्वुर करके अदा करता हूँ कि मैं कब्र में अपना ज़ख़ीरा बढ़ा रहा हूँ और मेरे लिए एक आरामदेह बिस्तर तैयार हो रहा है वहाँ पर। हर कोई मुझे छोड़कर अपने घरों को चला जाएगा कब्र में। यही बात है ना, जब कब्र में सब छोड़कर चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा, तो शायद हजारों लाखों सालों तक मेरे बच्चे भी चंद सालों में मुझे भूल चुके होंगे। लिहाजा कब्र में मुझे साथियों की ज़रूरत होगी। काफ़ी अरसा गुजारना है हमने वहाँ। ज़िंदगी में तो 60-65 साल 70 साल गुजारने हैं, कब्र में तो बहुत लंबा अरसा है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, हर मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, हर कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा। लिहाजा मुझे कब्र में साथियों की, रोशनियों की और जन्नत के मनाज़र की ज़रूरत होगी। मैं तस्बीहात, ज़िक्र कुरान, नमाज, सदका सब को अपने साथ तसव्वुर करता हूँ कि वो सब मेरे दोस्त होंगे वहाँ पर। किसी गरीब को मैंने खाना खिलाया है तो वो सदके की सूरत में मेरे पास रोशनी लेके खड़ा होगा। और वो सब मेरे दोस्त होंगे और वो सब मेरे साथ हंस रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। तो मैं कब्र में किस तरह अकेला होऊंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता हूँ, जो कि मैंने अपने मामूलात का हिस्सा बनाया हुआ है। ये और यहाँ पर हमारी महफिलों में दुरूद शरीफ शामिल होता है। औरों को भी मैं कहता हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ो। तो वहाँ कब्र में वो ठंडे पानी की तरह और खूबसूरत लिबास की तरह दुरूद शरीफ मेरे पास होगा। और हो सकता है वहाँ मुझे अपने प्यारे नबी की इस दुरूद पाक के सदके ज़ियारत भी नसीब हो जाए। बहरहाल मैं अपनी कब्र को सजा रहा हूँ। आगे मुझे मेरे साथी कौन कौन से मिलेंगे। क्या ये बेहतर नहीं कि मैं वहाँ जाकर गीबत, चुगली, हसद और दीगर दुनियावी गुनाहों के नतीजे में बुदबुदार कीड़ों, दीमक लगे फर्नीचर, सख्त पथरीले बिस्तर की बजाय अपनी कब्र को बेहतरीन चीज़ों से आरास्ता कर लूँ। बात तो बड़ी काम की है। मैंने दुनिया में अपना घर बनाने के लिए
सारी ज़िंदगी जान तोड़कर मेहनत की, लेकिन ये घर तो मेरे वर्षा का हो जाएगा। असल में तो मेरी सारी मेहनत अपने लिए है, असल में तो मेरी सारी मेहनत अपने लिए है ही नहीं। सारे फायदे तो और लोग उठाएंगे, तो मैंने सोचा बस बहुत हो गया, मुझे अपना घर बनाना है जहाँ सिर्फ मैं ही हूँगा और जहाँ मैंने एक तवील अरसा गुजारना है, और वो है कब्र। अगर मेरे तमाम अमाल दुनिया की ज़रूरियात के लिए थे तो अपने कब्र के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर तो मेरे कब्र वाले घर में स्वाय अदाब के फर्नीचर के मुस्तकिल अंधेरे और सख्त अदाब होगा, और मैं अपने कब्र वाले घर में अकेला कैसे रहूँगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको भी नसीहत करता हूँ कि आज से अपनी कब्र को अपना बैंक अकाउंट बना लें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करते जाएं और कोशिश करें कि वहाँ लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसी लें जिसमें मुनाफा ज़्यादा हो। अपनी इबादत का खूब ख्याल रखो। अल्लाह की कसम, जब तुम कब्र में होगे तो तुम मुझे वहाँ से भी शुक्रिया अदा करोगे। अभी तुम अपने घर वालों के दरमियान हो, पहन रहे हो, खा पी रहे हो, तुम्हें तुम्हारी तमाम ज़रूरियात मुयस्सर हैं, फिर भी तुम अपने हालात से नाला रहते हो, खुश नहीं हो, हर वक्त कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। तो सोचो, जब तुम ज़मीन के नीचे होगे और सैकड़ों हज़ारों सालों के लिए होगे तो वहाँ तुम्हारे साथ कौन होगा? तुम्हारे पसंदीदा सियासतदान, खिलाड़ी, अदाकार, ताजर, ये तो तुम्हें यहाँ नहीं जानते, ना ही तुम्हें उनको यहाँ तुम्हारी इतनी फिक्र होती है। तुम ही उनके पीछे अपना बेवकूफ़ों की तरह वक़्त ज़ाया करते हो। कोई सियासतदानों के पीछे वक़्त ज़ाया कर रहा है, कोई किसी अमीर के पीछे वक़्त ज़ाया कर रहा है। कभी किसी सियासतदान ने तुम्हें पूछा है, तुम्हारी खबर ली है? नहीं। लिहाजा अपना ख्याल खुद रखो, अपनी हर तस्बीह और हर अमल का ख्याल रखो। इससे कहो कि वो मुझसे पहले कब्र में जाकर मेरा इंतज़ार करे, मेरी कब्र को खुशबुओं से महकाए, शानदार बागीचा बनाए, हवादार कमरे हों, महंगा तरीन फर्नीचर हो, मेरे हमदर्द दोस्त हों। हम वहाँ मिलेंगे, मेरा वो घर है, मेरा बेहतरीन साथी है और बेहतरीन रहने की जगह होगी। अल्लाहुम्मा हमें हुस्ने खात्मा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा हमारी आखिरत को बेहतर बना दे और हमें कब्र से अजाब से बचा दे। अल्लाह हमें अपने ज़िक्र, शुक्र, हुस्न की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।
ताकि हम पर अपनी रज़ा और जन्नतुल फिरदौस में नेमतें नाज़िल करे, जहाँ हम तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में हों, जिन पर हज़ारों करोड़ों दुरूदो सलाम। तो फिर मेरे दोस्तों, आपने ये कहानी तो पूरी सुन ली, तो आज से क्यों ना हम इस पर अमल करना शुरू कर दें और कब्र में अपना एक खूबसूरत घर बनाना शुरू कर दें। कोशिश करें जिस तरह हम यहाँ एक कनाल के घर की ख्वाहिश करते हैं, एक अरब बैंक बैलेंस की ख्वाहिश करते हैं, अच्छे फर्नीचर की ख्वाहिश करते हैं, तो कोशिश करें कब्र में भी हम इसी तरह तमाम फर्नीचर जो वहाँ चाहिए उसके लिए अभी से अपना अकाउंट खोल लें और लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपना लें। कभी हम तस्बीहात कर रहे हों, कभी हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हों, कभी हम गरीबों को खाना खिला रहे हों, कभी हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हों, कभी हम उम्रा कर रहे हों, कभी हम नमाज पढ़ रहे हों, कभी हम कुरान पाक की आयात तिलावत कर रहे हों, तो मेरे दोस्तों, वाह क्या बात है। सारे फर्नीचर को हम कहेंगे तुम कब्र में पहुंचो, वहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे कब्र में आ रहा हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्तों, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।